डिपेंड ऑन टेम्परेचर। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो किस तरीके से आपके पास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो उसका जवाब यही होगा, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक्सप्रेशन होता है Ni का होल स्क्वायर, है ना, Ni का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A नॉट, है ना, A नॉट टी क्यूब e टू द पावर माइनस Eg नॉट अपॉन के टी, है ना, Eg नॉट अपॉन के टी, है ना, Eg नॉट अपॉन के टी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो A नॉट क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, A नॉट क्या है आपके पास कांस्टेंट, है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे आपके पास Eg नॉट है ना, यहाँ पे अगर मैं Eg नॉट की बात करूँ तो Eg नॉट क्या होगा बताइए, Eg नॉट होगा आपके पास फॉरबिडन एनर्जी गैप, है ना, फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉरबिडन एनर्जी गैप एट 0 केल्विन, है ना, एट 0 केल्विन, है ना, एट 0 केल्विन। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे K की बात करें तो K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये आपके पास क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आपको वैल्यू पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, और T वापस से आपके पास क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, है ना, T क्या है आपके पास, टेम्परेचर, ये आपके पास है टेम्परेचर इन केल्विन, है ना, ध्यान रखिएगा ये आपके पास टेम्परेचर किस में होता है, इन केल्विन होता है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो आप ज़रा ये वाला फैक्टर देखिए, मतलब अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो आप लोग ज़रा ये वाला फैक्टर यहाँ पे देखेंगे, ये आपके पास होता है e टू द पावर, है ना, ये आपके पास फैक्टर ज़रा यहाँ पे देखिएगा, e टू द पावर माइनस Eg नॉट अपॉन के टी, है ना, ये वाला फैक्टर देखिए। अगर मैं यहाँ पे e टू द पावर Eg नॉट माइनस के टी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसको ये देखिएगा, ये बिल्कुल अलग सेपरेट सा टॉपिक है, ज़रा सा यहाँ से समझेंगे। तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन e टू द पावर Eg नॉट अपॉन के टी। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो टर्म होता है इसकी जो वैल्यू आती है वो लगभग बहुत कम आती है ना, बहुत कम इफेक्ट करता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये जो टर्म होगा वो Ni को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है ना, ये वाला जो टर्म होता है e टू द पावर माइनस Eg नॉट अपॉन के टी वाला, ये आपके पास इस Ni को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। इसका मतलब मैं यहाँ से एक बात लिख सकता हूँ, है ना, यहाँ से एक बात लिख सकता हूँ, यहाँ से भी देख सकते हैं 1 अपॉन ई टू द पावर Eg नॉट अपॉन के टी। तो यहाँ से अगर हम मान लीजिए लिखें K की वैल्यू क्या होती है यार, K की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 रेज पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे e टू द पावर Eg नॉट ऐसे रख दीजिए, यहाँ पे अगर मैं K की वैल्यू 10 रेज पावर माइनस 23 रखूँगा तो ऊपर 10 रेज पावर 23 आ जाएगा, अपॉन यहाँ पे T रहन दीजिए। तो e टू द पावर 10 रेज पावर 23 इज़ अ यूज क्वांटिटी। इसका मतलब है कि ये आपके पास Ni को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो Ni का होल स्क्वायर है सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, T क्यूब। बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ये आपके लिए, है ना, ये Ni का होल स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, T क्यूब। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये जो Ni होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा T रेज टू पावर 3/2। मतलब आपके पास ये जो Ni होगा वो केवल और केवल, याद रखिएगा, ये जो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर होता है ये केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और अगर ये टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है, T रेज टू पावर 3/2, है ना, T रेज टू पावर 3/2 मतलब T रेज टू पावर 1.5, है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब है कि जितना मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतना ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना, उतना ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, वो होगा आपके पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। क्योंकि आपके पास अगर कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, देखिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आपके पास ये देखिए चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही है
तो इसका मतलब क्या है, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रजिस्टिविटी घटेगी। सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, है ना, अभी प्रीवियस डिस्कस किया हुआ है ना। तो आपके पास सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, तो वहाँ पे आपके पास अगर सिग्मा बढ़ रहा है, रो घट रहा है, और अगर रो घट रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा होगा। लेकिन एक बात है यहाँ पे, अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से आपके पास इतने ज़्यादा अमाउंट में आपके पास मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं जनरेट हो पाते हैं कि इसकी जो कंडक्टिविटी हो वो आपके पास एक अच्छे कंडक्टर के आसपास हो पाए, है ना, अच्छे कंडक्टर के आसपास हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, लेस, है ना, लेस कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना, लेस कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना, लेस कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, और इसी की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होता है, इम्प्योरिटी को ऐड करना पड़ता है, मतलब आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना पड़ता है ना, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन बताइएगा, अगर आपसे कोई पूछ ले, है ना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि रेशियो ऑफ, है ना, रेशियो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो क्या होगा बताइए, 1 होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि n इज इक्वल टू क्या है, p है। तो हो सकता है कि आपका एग्जामिनर कभी भी आपको इस तरीके से परेशान करने की कोशिश करे, तो ध्यान रखिएगा, अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो आपके पास जो n/p का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, यूनिटी होगा। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर आपको एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाना है ना, तो अगर एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाना है तो आप 2 तरीके से एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। कैसे से? एक तो टेम्परेचर को इंक्रीज करके, है ना, एक टेम्परेचर को इंक्रीज करके, अभी आपने देखा Ni डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁻3/2, और दूसरा जो होता है वो आपके पास इम्प्योरिटी या डोपिंग कंसंट्रेशन को वहाँ पे इंक्रीज करके, या इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन को वहाँ पे बढ़ाकर आप एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग एक बात यहाँ पे नोट करेंगे कि कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर can be increased by पहला इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ा के, और दूसरा बाय डोपिंग कंसंट्रेशन या इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन, है ना, डोपिंग कंसंट्रेशन बाय एडिंग डोपिंग कंसंट्रेशन, बाय एडिंग इम्प्योरिटी, है ना, या ऐसे लिख लीजिए बाय एडिंग इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन। तो 2 तरीके से आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब है अब हमें किधर जाना पड़ेगा, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरफ जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपको एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाना है। मतलब एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर मैं इम्प्योरिटी को ऐड करता हूँ तो जो इम्प्योरिटी ऐड करने का प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं, डोपिंग, और वहाँ से जो आपके पास एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो आपके पास तैयार होता है उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो क्यों हमें जाना पड़ा, क्योंकि सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी हो रही थी वो केवल और केवल टेम्परेचर की वजह से हो रही थी, और आप वहाँ पे कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही थी कि वो आपके पास एक अच्छे कंडक्टर के आसपास पहुँच पाए वो सेमीकंडक्टर, इसलिए आपको किधर आना पड़ा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरफ आना पड़ा। क्लियर है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.